Hello everyone, hope you are doing fine. So we were discussing about Python built-in data types. So हमने लिस्ट और ट्यूपल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपने प्रीवियस वीडियोस में, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है मुझे आप लोगों से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो इस आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे सेट के बारे में। सेट को पूरा बेसिक से एडवांस तक जानेंगे, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। सारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट की, सेट चेंजेबल है या इंडेक्स है या ऑर्डर्ड है कि नहीं, सेट को किस तरह से डिफाइन करेंगे। हमने बचपन में पढ़ा था 8th-9th क्लास में कि सेट से हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और क्या सिमेट्रिक डिफरेंस ये सब निकाल सकते होंगे। तो इन्हीं सब को हम लोग पढ़ेंगे और इनको हम लोग कोडिंग में कैसे अप्लाई करेंगे ये सब जानेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विथ आवर सेट theory and it will going to be amazing. So I hope you will like this. So let us begin. तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि सेट को डिफाइन कैसे किया जाएगा और सेट के नोटेशंस कैसे होते हैं। सो सेट्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, जैसे कि लिस्ट और ट्यूपल भी था। एंड सेट इज़ वन ऑफ द 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। सेट की मदद से भी हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एंड ए सेट इज़ ए कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हम सेट को ना ही सेट का ऑर्डर नहीं होगा, वो किसी भी एंगल मतलब कोई भी एलिमेंट कभी भी प्रिंट हो सकता है, ये हम लोग एग्जांपल में भी देखेंगे। और अनचेंजेबल, एक बार आपने सेट को क्रिएट कर लिया तो वो अनचेंजेबल है, मीन्स उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट उसमें आप ऐड या रिमूव कर सकते हो। वो कैसे किया जाएगा वो भी हम लोग देखेंगे। एंड अनइंडेक्स, सेट का कोई इंडेक्स नहीं होता क्योंकि ये अनऑर्डर होता है, मीन्स कोई भी एलिमेंट कभी भी प्रिंट हो रहा है तो उसका इंडेक्स हम लोग पर्टिकुलर आइटम को नहीं दे सकते हैं। सो एक चीज़ नोट कर लेना है हमको कि सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव और ऐड द न्यू आइटम्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और सेट का नोटेशन कैसा होता है, सेट्स आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स। ये फ्लावर ब्रैकेट्स दिख रहा है, इससे हम लोग सेट को डिनोट करते हैं। लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से कर देते हैं, ट्रिपल को हम लोग राउंड ब्रैकेट से कर देते हैं, एंड सेट्स को हम लोग इस कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। सो ये पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप्स के वीडियोस बहुत यूज़फुल होंगे। लिस्ट ट्रिपल का मैंने डिस्कस कर लिया था और हम लोग अब सेट के बारे में पूरा डीपली जानेंगे। सो बढ़ते हैं हम लोग सेट को क्रिएट कैसे किया जाता है। सो सेट क्रिएट करने के लिए हमको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जो कि कलेक्ट करेगा मल्टीपल डेटास को। तो मैंने माई सेट करके एक वेरिएबल बना लिया जिसमें कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मैंने नाम लिख दिए एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में। सो सेट को हम लोग ने करली ब्रैकेट्स में लिखा है, तो फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने पाइथन, जावा, रूबी और सी, इन 4 वैल्यूज़ को डाल रखा हुआ है। और सिंपली हमको प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देना है उस वेरिएबल का नाम जो कि हमारा माई सेट होगा। और इसको जब हम लोग रन करेंगे तो हमको सेट क्रिएटेड होके हमको मिलेगा। तो इस तरह से ईजी फॉर्म में हम लोग सेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आउटपुट जो कि कर्ली ब्रैकेट्स में आ गया है। अब यहाँ पे देखो, गौर करने की बात यह है कि मैंने माई सेट में पाइथन, जावा, रूबी इस ऑर्डर में लिखा है, पर जब आउटपुट आया तब वो अलग इंडेक्स करके आया, मतलब रूबी पहले आया, पाइथन बाद में आया। तो ये नोट मैंने क्या लिख दिया है कि द सेट लिस्ट इज़ अनऑर्डर्ड, मीनिंग द आइटम्स विल अपीयर इन अ रैंडम मैनर। तो ये जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो देखो अलग अलग इंडेक्स पे अलग वैल्यूज़ आ गए, इसीलिए सेट क्या होता है, अनइंडेक्स्ड होता है। तो कोई भी ऑर्डर में आउटपुट प्रिंट हो सकता है। तो इस तरह से हम ये सेट लिस्ट और ट्यूपल से अलग है, क्योंकि लिस्ट और ट्यूपल को हमने किस तरह से एक्सेस करते हैं, किस तरह से उनका स्पेशलिटीज़ है और किस तरह से डिफ़र करता है वो सेट से, ये मैंने डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियोज़ में, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेट आइटम्स की तरफ। तो सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड दे डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। सो सेट डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करता है, मीन्स एक आइटम एक ही बार आप प्रिंट कर सकते हो। भले आप वेरिएबल में 5-6 बार लिख दो, पर वो जब प्रिंट होगा ना तब वो एक ही बार प्रिंट होगा। एंड वंस ए सेट इज़ क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स आइटम बट यू कैन रिमूव एंड ऐड। हम लोग रिमूव या ऐड कर सकते हैं, जिसके कुछ क्राइटेरियाज या कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम लोग आगे लेक्चर्स में देखेंगे। सो मैंने यहाँ पे वही सेट ले लिया है जो कि माई सेट है, जिसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है। और प्रिंट स्टेटमेंट को मैं फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ और हम लोग देखेंगे कि सेट किन किन तरह के आइटम्स को अभी होल्ड कर पाएगा। तो बेसिकली ये पाइथन, जावा, रूबी ये एक तरह का स्ट्रिंग है जो कि
इसमें होल्डेड है। तो इस तरह से हम लोग इसमें अगर हम लोग डुप्लीकेट आइटम्स को प्रिंट करें, जैसे मैंने पाइथन को 2 बार लिख लिया, आप चेक कर लो, तो रन करने के बाद भी आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि मैंने जैसे कि स्टेटमेंट में बता दिया था कि पाइथन सेट डुप्लीकेशन अलॉट नहीं करता है। सो ये चीज़ मैं नोट के फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आप जब रीड करो तो ये आपको बेटरली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो पाइथन सेट्स क्या कहता है कि सेट्स कैन नॉट हैव टू एटम्स विद द सेम वैल्यूज़। मीन्स अब एक वेरिएबल में मीन्स सेट जो होगा उसमें 2 सेम वैल्यूज़ नहीं हो सकते। अगर होंगे भी तो जब प्रिंट या एग्जीक्यूट करोगे तो आपको एक ही वैल्यूज़ मिलेगा उस सेम सिमिलर टाइप के। तो देख लो यहाँ पे मैं एक जावा को वापस लिख देता हूँ, और इस बार अगर मैं जावा को और पाइथन को 2 बार लिख दिया हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ, फिर भी आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं आया। अगर ये मैं जावा का जे कैपिटल से स्मॉल कर दूँ, फिर देखो फिर चेंजेस में आ गया, क्योंकि अपर केस लोअर केस होता है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो इस तरह से देख लो आप कि फिर से अनऑर्डर्ड आया, अनइंडेक्स आया, और डुप्लीकेशन अलाउड नहीं हुआ, क्योंकि जावा एक अपर केस में और एक लोअर केस में। सो इस तरह से सेट इतने अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ हमको देता है, जो कि लिस्ट और ट्यूपल हमको नहीं दे सकता। तो थोड़ा और एग्जांपल मैं थोड़ा यहाँ पे करा के दिखा देता हूँ कि सेट के आइटम्स में अनऑर्डर और अनइंडेक्स को किस तरह से समझें। सो मैं रूबी को कैपिटल में था, जो मैं स्मॉल में कर देता हूँ आर को। सो फिर से देखो अब ऑर्डर चेंज हो रहा है आउटपुट में हर बार। देखो जैसे फिर मैंने आर कैपिटल किया, फिर आउटपुट अलग आया। अगर मैं पाइथन का पी स्मॉल कर दूँ, स्मॉल लोअर केस में, और फिर रन करूँ, फिर देखो आउटपुट का ऑर्डर चेंज हुआ। सो इस तरह से हम लोग खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस आइटम का क्या पोजीशन होगा उस सेट के अंदर। सो इसीलिए सेट अनऑर्डर्ड होता है और अनइंडेक्स होता है, और सेट में कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है। ये सब हमने अच्छे से यहाँ पे समझ लिया, कोई डाउट नहीं इसमें। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेट के लेंथ की तरफ से, कि हम लोग लेंथ कैसे पता करें कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अभी तो यहाँ 4-5 एलिमेंट्स के साथ मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, बट आप जब रियल वर्ल्ड में आओगे तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स होंगे एक सेट के अंदर। तो इसलिए बस एक सिंपल सा मेथड यूज़ करना है हमको, लेंथ फंक्शन का, लेंथ मेथड का, और हमको मिल जाएगा। तो मैंने सेम सेट को कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब आपको लेंथ पता करने के लिए क्या लिखना होगा, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है len लेंथ, और ओपन क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, ओपन क्लोज ब्रैकेट अंदर लिख देना है माई सेट, जो कि हमारा वेरिएबल का नाम है। तो इससे हमको इस सेट के अंदर कितने वेरिएबल्स है, मीन्स कितने आइटम्स है, वो प्रिंट होके आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 है, पर हमको प्रिंट 5 ही हुए। क्यों? क्योंकि पाइथन 2 बार है और डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है सेट। तो इसी तरह हमने देख लिया कि लेंथ पता करते करते हमने फिर से एक बार सेट को पहचान लिया कि सेट डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। सो पाइथन को मैं जो डुप्लीकेट आइटम था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इस चीज़ को, फिर भी आउटपुट 5 आया। तो डुप्लीकेट आइटम रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सेट को। सो इस तरह से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी सेट का। सो नाउ वी आर मूविंग टू 2.4, दैट इज़ सेट डेटा टाइप्स और सेट आइटम्स, जिसमें हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स को सेट में लिख सकते हैं, और किन किन तरह के डेटा टाइप्स को लिख सकते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। सो सेट आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, स्ट्रिंग, इंटीजर्स, बूलियन, कोई भी तरह का डेटा टाइप्स हम लोग सेट के अंदर लिख सकते हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे अलग अलग सेट्स को डिफाइन कर देता हूँ। तो सेट 1 मैंने ले लिया, जिसमें मैंने स्ट्रिंग्स वैल्यूज़ डाले हैं, जो कि पाइथन, जावा और कुछ अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मैंने नाम लिख दिए। तो ये हमारा सेट 1 बन गया। तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक एप्पल मीन्स एक मिक्सचर है सब स्ट्रिंग्स का। और सेट 2 में मैंने इंटीजर्स लिया 1 2 3 4 5, और सेट 3 में एक बूलियन वैल्यूज़ को कर देता हूँ ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, समथिंग एल्स, मीन्स बूलियन वैल्यूज़ है। सो इस तरह से मैं 3 अलग अलग डेटा टाइप्स के सेट्स बना लिए, और इन तीनों को बारी बारी प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट सेट 1, प्रिंट सेट 2, प्रिंट सेट 3। तो इन तीनों को हम लोग प्रिंट करके देखेंगे कि आउटपुट हमारा अच्छे से आता है कि नहीं। और आप देखते रहो कि सेट क्रिएट करने के लिए मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है। जब इसको रन किया तो आउटपुट 3 अलग अलग स्टेटमेंट में आ गया। तो अब क्या हमको अगर अलग अलग डेटा टाइप्स को एक ही में लिखना है तो हम ये कर पाएंगे सेट की मदद से? सो आंसर इज़ यस, वी कैन राइट मल्टीपल डेटा टाइप्स इन अ सिंगल सेट।
सो वो कैसे, वो भी हम लोग अभी नेक्स्ट एग्जांपल में करके देखते हैं। तो ये एग्जांपल डिफाइन करेगा कि हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक सेट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग सेट बनाना इज़ नॉट वर्दी। तो इसीलिए हम लोग एक सेट के अंदर सब डेटा टाइप्स लिख सकते हैं, क्योंकि पाइथन हमको ये प्रोवाइड करता है। तो ये एग्जांपल होगा सेट दैट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो मैंने सेट 1 करके एक सेट यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर ऑफ डेटा टाइप्स को लिखेंगे। तो मैंने स्ट्रिंग लिखा पाइथन, फिर इंटीजर वैल्यूज़ लिख देते हैं कुछ 1 2 89, फिर बूलियन वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं ट्रू जावा। सो और भी कुछ वैल्यू जो मुझे याद आ रहा है मैं लिख दे रहा हूँ। और फिर हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे सेट 1 को, और देखते हैं अगर ये रन हो गया, मतलब या वी सक्सीड इन प्रिंटिंग वेरियस डेटा टाइप्स इन अ सिंगल वेरिएबल। सो वंस वी एग्जीक्यूट दिस, जब हम लोग रन बटन क्लिक करेंगे, सो आउटपुट में कुछ इस तरह का हमको एक सिनेरियो देखने मिल रहा है, जो कि है एक अनइंडेक्स अनऑर्डर वैल्यूज़ ऑफ एटम्स एक सेट के अंदर, जैसे कि हमने डिफाइन किया था पाइथन फर्स्ट में, फिर कुछ नंबर्स, फिर कुछ वैल्यूज़, बट ऐसा नहीं आया। जैसे हम लोग नंबर्स चेंज करें, वैल्यू चेंज करें, हमको आउटपुट हर बार एक अलग फॉर्म में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड अनइंडेक्स होता है। तो इस तरह से हम लोग एक सेट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमने देख लिया, क्योंकि सेट अनऑर्डर है, अनचेंजेबल है, अनइंडेक्स है। तो इस तरह से कितना बेसिक से मैंने आपको सेट के बारे में पता करवा दिया कि सेट अनऑर्डर है, अनइंडेक्स है, अनचेंजेबल है, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होता है, सेट का लेंथ कैसे पता करें, और सेट में कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 2.5 की तरफ, जिसमें हम लोग पता करेंगे कि टाइप क्या है सेट का। सो इसको ढूंढने का बहुत ही इजी मेथड होता है कि जस्ट आप लिख दो टाइप फंक्शन। सो फ्रॉम पाइथन पर्सपेक्टिव क्या है, सेट्स आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट विद द डेटा टाइप सेट। सो ये पता करने के लिए मैं ऊपर वाला कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे में, और आपको मैं एग्जांपल के हेल्प से बताता हूँ। तो सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट के पहले हमको लिख देना है प्रिंट स्टेटमेंट अंडर द ब्रैकेट हमको लिखना है टाइप ऑफ, मीन्स टाइप ओपन क्लोज ब्रैकेट, एंड सिंपली उस ब्रैकेट के अंदर डाल देना है हमको वेरिएबल का नाम, जो कि सेट 1 है। और जब हम लोग उसको प्रिंट करेंगे तो हमको आउटपुट में आएगा क्लास सेट। सो मीन्स ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है ना फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसको सेट बोलते हैं। और अगर मैं फ्लावर ब्रैकेट्स हटा के यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँ तब और इसको प्रिंट करूँ, तो आप देख लो यहाँ पे क्लास लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होता है। और यहीं पे अगर मैं राउंड ब्रैकेट्स लगा दूँ दोनों तरफ, स्टार्टिंग और एंड में, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्लास ट्यूपल प्रिंट किया। सो ये हमारा सेट था, तो इसको सेट ही बना देते हैं वापस से कर्ली ब्रैकेट्स में, और इसको प्रिंट करते हैं। सो ये हमारा क्लास सेट है। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि लिस्ट और ट्यूपल के एग्जांपल्स में यहीं पे शो कर देता हूँ, कि ताकि आप जब वीडियो पॉज करके देखो तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि लिस्ट, ट्यूपल और सेट में क्या डिफरेंस है। और इस वीडियो के बाद हम लोग डिक्शनरी पे भी वीडियोस लाएंगे, जो कि बहुत बेसिक से एडवांस तक रहेगा और बहुत आसान लैंग्वेज में मैं डिस्कस कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिस्ट भी कर देता हूँ, और टाइप ऑफ सेट 1, और इसको बस मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूँ। मैं वेरिएबल नेम चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको सेट 1 ही रख देता हूँ, ताकि आप समझ जाओ यार कि आप क्या है इसके अंदर सिनेरियो। और इसको फिर कॉपी पेस्ट करके मैं ट्यूपल के बारे में भी यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे कोड में, और बस स्क्वायर ब्रैकेट हटा के यहाँ पे डाल देना है राउंड ब्रैकेट्स। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ब्रैकेट्स के साइन चेंज करने से हमारी पूरी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, क्योंकि जब ये लिस्ट रहेगा तो ये इंडेक्स होगा, मीन्स प्रॉपरली प्रिंट होंगे, और सेट है तो ये प्रॉपरली प्रिंट नहीं होगी, मीन्स ऑर्डर इसका अलग अलग रहेगा। सो इस तरह से हम लोग टाइप निकालना सीख गए कितना आसान तरीके से। सो सेट हमारा कर्ली ब्रैकेट्स में होता है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और ट्रिपल राउंड ब्रैकेट्स। सो मूविंग फॉरवर्ड टू 2.6 दैट इज सेट कंस्ट्रक्टर। यस, इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ द सेट कंस्ट्रक्टर मेथड टू मेक ए सेट। हम लोग कंस्ट्रक्टर की हेल्प से भी सेट बना सकते हैं, मीन्स बिना वो कर्ली ब्रैकेट्स के भी सेट बन सकता है। तो कैसे, वो हम लोग जस्ट देखेंगे। और फिर कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या होता है ये भी मैंने एक नोट में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि गूगल का डेफिनेशन होगा। और मैंने सेम कोड कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लिया। और अब हम लोग यहाँ से फ्लावर ब्रैकेट्स, जो ये कर्ली ब्रैकेट्स है, इसको रिमूव करके 2 राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे डालते हैं, और उसके पहले सिंपली हमको लिख देना है यहाँ पे सेट। तो एस इट इज सेट 2 राउंड ब्रैकेट स्टार्टिंग में,
और 2 राउंड ब्रैकेट लास्ट में, ये कर्ली ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है। तो सिंपली ये फॉर्मेट समझ गए। अब जो ये सेट 1 है ना, इसको भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि सेट हमने बनाया अभी तक नहीं है। यहाँ पे एक नया वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। सो लेट्स से न्यू अंडरस्कोर डेटा टाइप, ठीक है। हमने नया डेटा टाइप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, हमको पता नहीं है कौन सा है अभी तक, ठीक है, पर हमको सेट बनाना है। तो मैंने इसलिए आगे में सेट लिख के 2 राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल दिए और हम लोग प्रिंट कर देंगे किसको, प्रिंट करेंगे न्यू डेटा टाइप को। सो हम लोग टाइप भी निकालेंगे बट फर्स्ट हम लोग प्रिंट करेंगे न्यू डेटा टाइप को। सो टाइप को मैं फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ और ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड इसको प्रिंट करते हैं। सो ये रहा इसका पूरा लॉजिक कि न्यू डेटा टाइप, एक कोई भी वेरिएबल ले लो और आपको जिसमें कन्वर्ट करना है वो लिख दो सेट और 2 राउंड ब्रैकेट्स ये नोट करना, ठीक है। डोंट फॉरगेट दिस 2 राउंड ब्रैकेट्स इन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल ऑफ द आइटम्स। सो इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं और जब इसको प्रिंट करेंगे देखो ये राउंड ब्रैकेट्स में नहीं आके ये कर्ली ब्रैकेट्स में आया है, मतलब हमको पता चल गया कि ये एक सेट है। और कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं अगर हम लोग इस सेट के अंदर मीन्स ये कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो भी वो चेंजेस हमको आउटपुट में डिस्प्ले होंगे। अभी जस्ट हमने 2.5 में देखा कि टाइप कैसे निकाला जाता है किसी भी क्लास का। सो मैं यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ न्यू डेटा टाइप, अभी जो हमने नया वेरिएबल बनाया न्यू अंडरस्कोर dt, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। और जब मैं इसको रन करूँगा तो हमको आउटपुट में आया क्लास सेट, जिससे हमको पता चल गया कि ये सेट है। वैसे भी हमको पहले ही पता चल गया था क्योंकि हम एक्सपर्ट बन चुके हैं कि जब फ्लावर ब्रैकेट्स मतलब कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे तो उसको सेट से डिनोट किया जाता है। सो कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है गूगल से। सो इसको कहा जाता है कि द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज मीन्स असाइन करना वैल्यूज़ को डेटा मेंबर्स में जब भी कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है क्लास में। सो इस तरह से कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम लोग सेट बना सकते हैं। लिस्ट और ट्यूपल भी बनाना हमने सीखा है प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन क्लिक करके भी आप उस वीडियोज़ तक जा सकते हो। लिस्ट अगर आपने समझ लिया तो सेट ट्यूपल डिक्शनरी समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2.7 में, जिसमें हम लोग एक्सेस करना सीखेंगे सेट के आइटम्स को। बट उसके पहले कुछ चीज़ें नोट करनी है जो कि मैं आपको रीड करके पहले बता देता हूँ कि वी कैन नॉट एक्सेस एटम्स इन ए सेट बाय रिफरिंग टू एनी इंडेक्स नंबर और की। हम लोग कोई भी एटम्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि उस एटम का पोजीशन क्या होगा सेट में, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड है, अनइंडेक्स है। ये हमने स्टार्टिंग से मैं ये चीज़ को रिपीटेडली बोलते आ रहा हूँ। तो हम लोग इंडेक्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं सेट में, तो इसलिए हम लोग सेट के आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली लूप द सेट आइटम्स यूजिंग फॉर लूप। हम लोग सिर्फ लूपिंग चला सकते हैं अंदर में उन आइटम्स को प्रिंट करने के लिए, हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैंने सेम सेट को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। अब इनमें लूप कैसे चलाएंगे फॉर लूप के हेल्प से, ये अभी जस्ट मैं 2 स्टेप में आपको यहाँ समझाता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है ये। तो सिंपली मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट पहले यहाँ से हटा देता हूँ और कुछ वैल्यूज़ को और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि फॉर लूप जब हम लोग यूज़ करेंगे तो अच्छे से आइटम्स प्रिंट हो। इसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी है, देखो 1 2 2, 2 बार 2 रिपीट किया है मैंने। और कुछ और वैल्यूज़ डाल देता हूँ, जैसे कॉटलिन नंबर्स डाल देते हैं 56, कुछ फ्लोटिंग नंबर्स डाल देता हूँ 56.58। और मैं इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो आप प्रिंट करके देखेंगे तो हमको जो डुप्लीकेट आइटम थे वो वहाँ से हट चुका है। तो अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट हटा के यहाँ पे फॉर लूप पहले चलाता हूँ, क्योंकि हम लोग एक्सेस करना सीख रहे हैं आइटम्स को सेट के अंदर। सो प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने रिमूव किया और सिंपली यहाँ पे फॉर लूप लिखने वाले हैं ताकि हम एक्सेस कर सकें हर एक वो आइटम को जो कि सेट के अंदर है। हम उनके इंडेक्स को नहीं रेफरेंस में ले सकते हैं। ओके, सो फॉर एक्स इन सेट 1, एक्स कोई भी एक वेरिएबल हमने अननोन वेरिएबल यहाँ पे ले लिया जो कि लूपिंग में हेल्प करेगा, एक एक आइटम्स को रिफ़र करेगा। हम लोग प्रिंट करेंगे एक्स को। सो ये 2 स्टेप का लाइन, दो बोलेंगे तो इसको सिर्फ एक लाइन का फॉर स्टेटमेंट है, फॉर एक्स इन सेट 1 प्रिंट एक्स। और जैसे हम लोग इसको प्रिंट करेंगे हर एक एटम 1 बाय 1 लूप में प्रिंट होगा। तो सबसे पहले देखो अभी एटम्स कोई भी प्रिंट हो सकता है क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है, तो ये लूपिंग में भी सेम फॉर्मेट यूज़ होता है। सो फॉल्स 1 2 कॉटलिन पाइथन, एक रैंडम ऑर्डर आया हम लोग के पास। तो इस तरह से हमने वो
एक्सेस करना सीख लिया है सेट के आइटम्स को, नॉट बाय रिफरिंग टू द इंडेक्स बट ओनली फॉर ओनली यूजिंग फॉर लूप। सो सेट लिख देते हैं और जस्ट हमको लिखना है फॉर एक्स इन सेट वन और फॉर एक्स इन एनी वेरिएबल नेम एंड प्रिंट करना है एक्स को। तो हम लोग सारे एलिमेंट्स को देख पाएंगे कि सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है। सो इस तरह से हमने एक्सेस करना सीख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चेक करने के लिए कि कोई आइटम हमारे सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो किस तरह से चेक किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल कीवर्ड का यूज़ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इन कीवर्ड, IN। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि चेक इफ़ कॉटलिन इज़ प्रेजेंट इन द सेट और नॉट। तो ये जो सेट वन है मतलब हम लोग के पास, उसमें हमको चेक करना है कि कॉटलिन प्रेजेंट है कि नहीं। सो मैं ये सेट को रिमूव करके ये वाला सेट कॉपी कर देता हूँ जिसमें कॉटलिन वर्ड है। सो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सेट वन में पाइथन 1 2 2 कॉटलिन 56.58 ट्रू जावा फॉल्स ये सब चीज़ें हैं। अभी हमको जस्ट पता लगाना कि इसमें कॉटलिन है कि नहीं। आप मैनुअली देख के तो बता दिए हाँ कॉटलिन है, बट कंप्यूटर डजंट नो दिस। सो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज समझ में आता है, ना कि हाई लेवल लैंग्वेज। सो हमको सिंपली लिख देना है प्रिंट कॉटलिन, वो प्रिंट करेगा कॉटलिन को इन सेट वन। ये सिंपल सा एक लाइन का स्टेटमेंट था। सो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। सो कॉटलिन इसमें है कि नहीं, तो इसने फॉल्स प्रिंट किया। क्यों? ओ द रीज़न इज़ जो हमारे सेट में उसमें के कैपिटल में और मैंने प्रिंट सेट में के स्मॉल लिखा था, इसलिए फॉल्स आया। और जब मैं इसको रन करूँगा तो ये ट्रू आ गया। सो ये लिस्ट और ट्यूपल में अलग तरह से हम लोग प्रिंट कर इफ़ और एल्स कंडीशन यूज़ कर रहे थे इन के लिए, इन कीवर्ड को यूज़ करने के लिए। बट यहाँ पे सेट में हम लोग सिंपली प्रिंट में लिख देंगे कि जो भी वर्ड हमको ढूंढना है वो प्रेजेंट है कि नहीं इसमें, और हमको रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स में। सो हमने देखा कि सेट वन में कॉटलिन था, तो हमने प्रिंट में क्या लिखा कॉटलिन इन सेट वन। हमने क्वेश्चन पूछा कि कॉटलिन है क्या सेट वन में, तो कंप्यूटर ने बोला जी हाँ आपके सेट में कॉटलिन है। सो आंसर आया ट्रू। और अगर कॉटलिन नहीं होता तो आंसर आता फॉल्स, क्योंकि आपने देख ही लिया क्योंकि के मैंने स्मॉल लिखा तो आउटपुट में फॉल्स आया था। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि चेक करने के लिए कि चेंज कर सकते हैं कि नहीं सेट के आइटम को। तो एक स्टेटमेंट नोट कर लो कि वंस अ सेट इज क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज इट्स आइटम बट वी कैन ऐड आइटम्स, मीन्स ऐड न्यू आइटम्स इन द सेट। और वो हम कैसे करेंगे वो हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो टू ऐड एनी न्यू आइटम टू ए सेट वी जस्ट सिंपली यूज़ ऐड फंक्शन। सो ऐड मेथड का यूज़ करके हम लोग कोई भी एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं अपने सेट में, और उसका पोजीशन हमको नहीं पता क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड रहता है। सो एग्जांपल ये है कि ऐड सिंप्लीफाइड लर्नर टू सेट वन। सो ये कहाँ ऐड होगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो उसका सिंपल सा एल्गोरिदम है कि सेट वन डॉट ऐड, और जिस चीज़ को ऐड करना है उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। अगर ये स्ट्रिंग है तो फिर ये डबल कोट्स के अंदर होगा, अगर नंबर्स होंगे तो सिंपली आप वो नंबर्स लिख दो। सो सेट वन ऐड सिंप्लीफाइड लर्नर और प्रिंट कर देना हमको सेट वन को। और हम लोग देखते हैं कि हाउ यूनिकली सेट इज़, और ये कहाँ पे ऐड होगा सिंप्लीफाइड लर्नर ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो रन करके देखते हैं, इवन आई एम एक्साइटेड। सो इस तरह से आउटपुट आया और सिंप्लीफाइड लर्नर एक यूनिक जगह पे प्लेस होके हमको प्रिंट होके दिख रहा है। और ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि सेट यूनिकली शफल करके एलिमेंट्स को प्रिंट करवाता है, और कोई भी डुप्लीकेट आइटम होगा तो उसको अवॉइड करता है। सो इस तरह से हमने ऐड करना सीखा कोई भी आइटम को सेट के अंदर। अब अगर हमको दो अलग अलग सेट को ऐड करना है तब क्या करते हैं, तो उसका प्रोसीजर भी बहुत ही ईजी है। तो हमने एक एलिमेंट को ऐड करना तो सीख लिया कि सिंपली हमको ऐड फंक्शन का यूज़ करना है। बट अगर हमको मल्टीपल सेट्स को ऐड करना है तब क्या करना होगा, तो इसका भी बहुत ईजी सा मेथड है कि टू ऐड टू डिफरेंट सेट वी हैव टू यूज़ द अपडेट मेथड। सो अपडेट मेथड की हेल्प से हम लोग दो या दो से ज़्यादा सेट को ऐड कर सकते हैं। सो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। मैं दो सेट यहाँ पे क्रिएट करूँगा और उनको अपडेट कर दूंगा। मीन्स सेट वन के वैल्यूज़ को सेट टू में अपडेट कर सकते हैं, या सेट टू के वैल्यूज़ को सेट वन में अपडेट करके हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो मैं दोनों वेज में आपको ये एक्सप्लेन करके दूंगा। तो सेट वन में हमारे पाइथन और कुछ नंबर्स जो कि एक मिक्सचर ऑफ डेटा टाइप्स है, और सेट टू भी मैं क्रिएट करता हूँ जिसमें कुछ फ्रूट्स के नाम्स हैं और कुछ इंटीजर्स वैल्यूज़ भी हैं। तो ये दो सेट मैंने क्रिएट कर लिए।
आप चाहो तो समझने के लिए, मीन्स आसानी के लिए आप ABC या 1 2 3 इन दोनों को लेके भी समझ सकते हो, पर हम थोड़ा एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हो गए हैं क्योंकि आप इतने बेसिक से समझते आ रहे हो, तो मैंने मिक्सचर ऑफ डेटा टाइप्स लिया है। सो सिंपली इनको ऐड करने के लिए क्या करना है, set1 डॉट अपडेट set2। तो set1 में क्या होगा, set2 के सारे वैल्यूज़ अपडेट होके आएंगे और कोई भी डुप्लीकेट्स होगा तो वो नेगलेक्ट हो जाएगा, मीन्स वो प्रिंट में शो नहीं होगा। और हम लोग प्रिंट करेंगे अभी set1 को। सो क्या होगा, set2 के सारे वैल्यूज़ set1 के साथ प्रिंट होंगे। तो और ये प्रिंट कैसे होंगे, ये रैंडमली प्रिंट होंगे क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड रहता है। सो इस तरह से डुप्लीकेशन अवॉइड करके बाकी सारे वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे। सो अगर हम लोग लेंथ देखना चाहेंगे set1 का, तो ये कितना आएगा, प्रिंट करते हैं 12 और हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स है, और सॉरी 13 एलिमेंट्स है और हमको मिले कितने 12, क्योंकि दो 2 नंबर जो है set1 में वो ट्वाइस है। सो मल्टीपल एलिमेंट्स को ये अवॉइड कर देता है, मीन्स डुप्लीकेट्स को। और अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें और कि set2 में अगर set1 के वैल्यूज़ को अपडेट करें तो ये भी एक हमको यूनिक सा रिजल्ट देगा, मीन्स एक अलग फॉर्म में देगा। रिजल्ट यही रहेगा, बस प्रिंटिंग स्टेटमेंट अलग रहेगा क्योंकि रैंडमली सब अरेंज होके आ सकते हैं या फिर सेम भी आ सकते हैं। सो इस तरह से हमको set1 को भी हमने अपडेट करके देख लिया set2 के वैल्यूज़ से, और set2 को भी अपडेट करके देख लिया set1 के वैल्यूज़ से। सो इन दिस वे वी कैन ऐड 2 और मल्टीपल set सिंपली यूजिंग डॉट अपडेट मेथड। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि हमने ऐड करना सीखा एक एलिमेंट को ऐड फंक्शन से, और अपडेट करना सीखा दो सेट को ऐड करने के लिए। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम लोग सिर्फ सेट के आइटम्स को ही ऐड कर सकते हैं, मीन्स दो सेट को ऐड करें। वो कोई भी इटरेबल हो सकता है, जैसे कि लिस्ट को सेट से ऐड करो, ट्रिपल को सेट से ऐड करो, या दो सेट को ऐड करो, जो कि हमने अभी जस्ट सीखा। सो इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि एक सेट के आइटम्स को लिस्ट के आइटम से कैसे ऐड किया जाएगा। सो इसमें भी हम लोग अपडेट मेथड का ही यूज़ करेंगे। सो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ इस चीज़ को। सो ध्यान से समझिए। सो मैं सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करेंगे क्योंकि हमको एक सेट को एक लिस्ट के आइटम से ऐड करना है। सो set1 तो हमारा वही रहेगा जो कि एक कॉम्बिनेशन है वो मल्टीपल डेटा टाइप्स के, और set2 को हम लोग चेंज कर देंगे लिस्ट में। सो लिस्ट में चेंज करने के लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है कि लिस्ट को किस तरह से डिनोट किया जाता है और लिस्ट को बेसिक से एडवांस तक सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और इस आई बटन को क्लिक करके भी आप उस वीडियो तक जा सकते हो। सो सेट को अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ ये कर्ली ब्रैकेट्स को हटा के वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दो। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड सेट एंड लिस्ट, सो सिंपली हमको एक स्टेटमेंट लिखना है कि set1 जो कि हमारा वेरिएबल का नाम है, डॉट अपडेट और ब्रैकेट के अंदर लिस्ट जो कि हमारा लिस्ट वेरिएबल का नाम है। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। सो प्रिंट किए, सो कुछ आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट set1, क्योंकि set1 में हमने लिस्ट के आइटम को अपडेट किया है और सेट बन के प्रिंट होगा। सो आप देख सकते हो आउटपुट में कर्ली ब्रैकेट से, मतलब हमारा सेट और लिस्ट को कंबाइन करके हमने सेट बनाया, क्योंकि सेट में set1 जो हमारा वेरिएबल है उसमें हमने लिस्ट के आइटम्स को अपडेट किया। सो ऑर्डर्स वही रहेंगे कि रैंडमली प्लेस्ड हैं सेट में, क्योंकि सेट का रूल ही यही है कि आइटम्स विल बी प्लेस रैंडमली, मीन्स अनऑर्डर्ड रहेंगे और अनइंडेक्स रहेंगे। सो इस तरह से आप दो सेट को भी ऐड कर सकते हो, एक सेट और एक लिस्ट को भी ऐड कर सकते हो। सो मूविंग फॉरवर्ड टू 2.9 जो कि है रिमूव सेट आइटम्स। सो हमने ऐड करने के दो मेथड देखे थे, एक ऐड और अपडेट। उसी तरह रिमूव करने के भी दो मेथड्स हैं, रिमूव फंक्शन और डिस्कार्ड मेथड। इन दो मेथड से हम लोग किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं सेट से। सो set1 हमारे पास है कुछ मिक्सचर ऑफ डेटा टाइप्स है, और इसमें से हम लोग रिमूव करेंगे किसी एक एलिमेंट को और देखेंगे किस तरह से रिमूव करता है, उसका क्या सिंटैक्स है। तो कोई भी आइटम रिमूव करने के लिए हमको सिंपली लिखना है set1 डॉट रिमूव और ब्रैकेट के अंदर जो भी आइटम रिमूव करना है उसका नाम। सो लेट्स से हम लोग रिमूव करते हैं पाइथन को इस सेट से। सो इसके अंदर मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, मीन्स डबल कोट के अंदर लिख देंगे पाइथन को। सो यहाँ पे पाइथन, एंड
प्रिंट कर देंगे हम लोग सेट वन को। अभी सेट वन क्या है, हमारा वेरिएबल है, वो डिफ़र कर सकता है, आप कुछ भी ले सकते हो अपने पसंद से, और फिर इसको प्रिंट कर देंगे हम लोग। सो जैसे एग्जीक्यूट करेंगे हमारे सेट में से पाइथन रिमूव हो गया है और जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थे वो भी रिमूव हो गया। सो हमारे पास कुछ ही वैल्यूज़ बचे हैं। हेलो गाइस, सो एक छोटा सा एरर आया यहाँ पे जो कि डिस्प्ले तो नहीं हो रहा है, पर वो एरर है, वो मैं जानता हूँ। तो आपको फाइंड आउट करना है वो एरर क्या है, और मैं क्लू दे देता हूँ। हमारे सेट वन में कुछ वैल्यूज़ है जिसमें ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यूज़ हैं, और आउटपुट में सिर्फ फॉल्स प्रिंट हुआ है, ट्रू प्रिंट नहीं हुआ है, जबकि हमने रिमूव सिर्फ पाइथन को किया था। सो आपको फाइंड आउट करना है ये ऐसा क्यों हुआ, और जो भी इसको फाइंड आउट करके कमेंट करके बताएगा उसका शाउट आउट लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसका नाम लूँगा मैं, और अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे उसको अपकमिंग वीडियोज़ में। और आप फाइंड आउट करो और कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। अब हम लोग जो आइटम को रिमूव किए उसको ऐड करना तो सीख गए थे, तो वो आइटम को मैं यहाँ पे ऐड भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे ऐड करते हैं। सो ऐड करने के लिए सिंपली हमको लिख देना है कि सेट वन डॉट ऐड, और जो रिमूव किए थे अगर उसी को ऐड करना है तो सिंपली लिख दो ऐड पाइथन, और वो ऐड हो जाएगा अपने पुराने लिस्ट में। और पोजीशन पता नहीं सेम होगा कि नहीं, क्योंकि सेट के पोजीशंस तो हम लोग को गैस नहीं कर सकते हम लोग किस तरह से होता है। सो वो कहीं भी अनइंडेक्स या अनऑर्डर हो सकता है। सो जब मैं इसको रन करके देखूँगा तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, और जब मैं रन किया तो आ गया। अभी भी देखो ऐड करने के बाद भी ट्रू नहीं हो रहा है, शायद कोई एरर है या क्या है पता नहीं। आप ये फाइंड आउट करो, और जो भी फाइंड आउट करेगा उसका शाउट आउट लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो हम रिमूव करना तो सीख गए, लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है कि अगर कोई वैल्यूज़ उस सेट में नहीं रहेगा और हमने रिमूव फंक्शन का यूज़ कर लिया तब क्या होगा। तब आपको एक एरर शो होगा। सो नोट कर लो इस पॉइंट को, इफ़ द आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट देयर विल बी एन एरर। सो मैं सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो सेट वन डॉट रिमूव पाइथन की जगह पे कुछ ऐसा वैल्यूज़ डालता हूँ जो कि इस सेट में है ही नहीं। सो मैं कुछ नंबर्स डिलीट कर देता हूँ, ये 2 को भी डिलीट करता हूँ यहाँ से, और एक ऐसा वैल्यू डालता हूँ, एक ऐसा आइटम डालता हूँ जो कि इस सेट में नहीं है, और फिर देखते हैं कि एरर किस तरह से शो होता है। सो मैं एप्पल डाल रहा हूँ, तो एप्पल इस सेट में नहीं है, आप देख सकते हो। और जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा मैं, और तो फिर हमको क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, नोट के हिसाब से एरर शो होना चाहिए। सो हियर वी गो। सो यहाँ पे की एरर आ गया कि एप्पल इस सेट में तो है ही नहीं, तो प्रिंट कहाँ से होगा भाई। सो इसीलिए ये एरर शो हो रहा है, और इसको हर एक वैल्यूज़ में लूप में जाने के लिए देखो 0.7 सेकेंड्स लग गया। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैटर करता है, क्योंकि वो हर एक एलिमेंट को देखेगा ना कि एप्पल है कि नहीं, मैच करेगा, उसके बाद वो ट्रेस बैक करके बताएगा कि नहीं है। सो रिमूव मेथड के अलावा हम लोग डिस्कार्ड मेथड का भी यूज़ करते हैं। सो डिस्कार्ड मेथड को आप सीखते हैं कि उसका कैसा यूज़ किया जाएगा। सो सेम सेट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग नीचे में डिस्कार्ड मेथड को यूज़ करने के लिए। सो यूजिंग जावा, हम लोग जावा को रिमूव करेंगे। चलो यहाँ पे जावा रिमूव करेंगे डिस्कार्ड मेथड के हेल्प से। सो मैं कैप्स लॉक कर देता हूँ जावा को। सो जावा को रिमूव करना है, लेकिन हमको रिमूव करना है कौन से मेथड से, डिस्कार्ड मेथड के हेल्प से। सो इसके क्या सिंटेक्स होगा, तो सिंपली हमको, ये भी एक लाइन का कोड है, तो सिंपली हमको लिख देना है कि सेट वन डॉट डिस्कार्ड, और ब्रैकेट के अंदर लिख देना है जो भी वैल्यूज़ को रिमूव करना है, तो हम लोग जावा लिख देंगे, और फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे सेट वन को। एंड जैसे ही इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, सो हमारे नए सेट में ये जावा रिमूव होके हमको डिस्प्ले होगा। सो जब मैं इसको रन करता हूँ, सो यहाँ पे देखो फॉल्स 1 2 कॉटलिन जावा, और यहाँ से जावा रिमूव हो चुका है, बट फिर से यहाँ पे भी ट्रू नहीं डिस्प्ले हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, ये आप फाइंड आउट करके मुझे कमेंट करके बताओ यार, ठीक है। डिस्कार्ड मेथड का एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप कोई एटम को सर्च कर रहे हो उस सेट में और वो अगर नहीं रहा उस सेट में, तो डिस्कार्ड मेथड ना कोई एरर रेज नहीं करेगा। रिमूव मेथड एरर शो करता था, बट डिस्कार्ड मेथड वो शो नहीं करेगा। तो ये भी मैं आपको एग्जांपल में नोट करवा देता हूँ, ताकि जब आप वीडियो पॉज करके एग्जांपल्स को नोट करके रन करो अपने पीसी या सिस्टम्स में, तो आपको अच्छे से समझ में आए। और ये नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके कॉलेज या समझने के लिए।
सो मैं सेम सेट को ले लिया और यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट डालेंगे जो इस सेट में नहीं है। सो एप्पल ही लेते हैं। सो मेरा कैप्स लॉक कौन था? सो एप्पल, APPLE। सो हम लोग एप्पल रिमूव करें जो कि सेट में नहीं है। तो ड्रॉबैक क्या, सॉरी, तो डिस्कार्ड क्या हमको एरर शो करेगा? सो डिस्कार्ड कोई एरर शो नहीं किया और कुछ भी रिमूव नहीं हुआ हमारे सेट से। सो ये था रिमूव करने के कुछ तरीके। हम सिंपली डॉट रिमूव करके रिमूव कर सकते थे कोई आइटम्स, और या डिस्कार्ड मेथड्स के हेल्प से हम लोग उसको हटा सकते थे। सो सिंपली हमने ऐड करना सीख लिया, डिस्कार्ड करना सीख लिया, रिमूव करना सीख लिया, और उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी देख लिए। रिमूव और डिस्कार्ड मेथड के अलावा एक और मेथड है जिससे आप सेट के एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो, जिसको हम लोग पॉप मेथड कहते हैं। पॉप मेथड की मदद से हम लोग लास्ट एलिमेंट जो सेट के होते हैं ना उसको रिमूव कर सकते हैं। बट देयर इज़ ए डाउट हियर। हमको कोई आइडिया नहीं है कि सेट के लास्ट में कौन सा एलिमेंट है जब आउटपुट प्रिंट होगा। सो पॉप मेथड की हेल्प से हम लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहे होंगे बट हमको नहीं पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है। सो मैं एग्जांपल में आपको दोनों तरह से बता दूंगा कि आपको पता भी चल जाएगा कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है, और एक नॉर्मल सा भी पॉप मेथड करके दिखाता हूँ। तो सिंपली सिंटैक्स में लिख देना है हमको set1 डॉट पॉप ब्रैकेट ओपन क्लोज और प्रिंट करना है set1 को, और इस सेट को जब हम लोग रन करेंगे। सो पॉप मेथड के हेल्प से हम लोग लास्ट एलिमेंट को रिमूव करते हैं, पर वो लास्ट एलिमेंट कौन सा है सेट में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए रैंडमली एक एलिमेंट रिमूव हो गया। और अगर हमको पता करना है कि कौन सा एलिमेंट पॉप आउट हुआ है इस सेट से, तो उसके लिए भी मैं एक नीचे एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ और हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है। तो ये मैं कॉपी करके सेम कोड को मैं नीचे पेस्ट करूँगा और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कि पॉप आउट एलिमेंट को भी कैसे पता कर ले, या फिर मैं यहीं पे कर लेता हूँ। सो हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं एक्स को, जिसमें हम लोग पॉप आउट एलिमेंट पॉप स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिसको हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू set1 डॉट पॉप। ये हमको बताएगा कि कौन सा एलिमेंट पॉप आउट हुआ है, और हम लोग पहले प्रिंट करेंगे x को और फिर प्रिंट कर देंगे हम लोग set1 को। तो ये set1 बता देगा कि पॉप आउट होने के बाद का सेट कैसा दिखता है, और x जो हमने प्रिंट कर रहे हैं वो बताएगा कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ है। सो हमारे सेट से फॉल्स जो था ना वो रिमूव हुआ है, वो पॉप आउट हो गया है, और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स इस सेट में हैं। ट्रू प्रिंट नहीं हो रहा है, इसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा। सो मैं ट्रू को अभी फ़िलहाल तो हटा ही देता हूँ हमारे सेट से। सो फॉल्स को भी हटा दिया। अब देखो प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। सो अब हमारे रैंडमली सेट में से एक एलिमेंट पॉप आउट हो गया, मीन्स लास्ट एलिमेंट ही पॉप आउट हुआ है जो कि 1 था, और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। सो मैं कुछ एलिमेंट्स को और ऐड कर देता हूँ, रूबी, सी, ट्रू, और फिर जब मैं इसको रन करता हूँ तो सी रिमूव हो चुका है और बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। सो इस तरह से पॉप मेथड के मदद से भी हम लोग एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, और पॉप मेथड लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा सेट से। तो आफ्टर पॉप मेथड एक और मेथड आता है क्लियर मेथड। ये यूजुअली यूज़ होता है एम्प्टी करने के लिए सेट को। मीन्स अगर आपके पास एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है बहुत सारे, तो वो सारे को खाली कर देगा, एक एम्प्टी सेट आपके पास रहेगा। सो मैं एक सेट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो set1 था। सिंपली हमको लिखना है set1 डॉट क्लियर ब्रैकेट ओपन क्लोज और प्रिंट करना है set1 को। तो set1 डॉट क्लियर फंक्शन क्या कर देगा, हमारे सेट को एम्प्टी कर देगा। सो आउटपुट में हमको सिर्फ सेट एम्प्टी ब्रैकेट मिलेगा, मीन्स 2 कर्ली ब्रैकेट्स खाली होंगे। तो क्लियर मेथड की हेल्प से हम लोग सेट को क्लियर कर सकते हैं। सो इसी तरह एक और मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिलीट मेथड, और इससे क्या होगा ना कि हम लोग सेट को कम्प्लीटली डिलीट कर देंगे हमारे डेटाबेस से। सो सेट डिलीट मेथड इज़ यूज टू डिलीट द सेट कम्प्लीटली। क्लियर मेथड से हम लोग सिर्फ उस सेट को खाली करते थे। सो मैंने सेम सेट को कॉपी पेस्ट कर लिया, और हमको एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है डिलीट का DEL, और क्या डिलीट करना है हमको set1 को, और प्रिंट कर देना है हमको set1 को। सो प्रेडिक्ट करो कि क्या आउटपुट आएगा। सो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो एक एरर शो हो गया। अरे भाई साहब, एरर क्यों आ गया? सो एरर आ रहा है कि नेम set1 इज़ नॉट डिफाइंड। तो समझो जब हमने set1 को डिलीट ही कर दिया अपने डेटाबेस से, सो प्रिंट कहाँ से होगा set1 नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, वो वैनिश हो चुका है हमारे डेटाबेस से। तो जो चीज़ डिलीट हो चुका है वो प्रिंट नहीं होगा, इसलिए हमको एरर आया। सो हमने
2.9 में देखा कि रिमूव करने के क्या क्या तरीके थे कोई भी चीज़ को। सो रिमूव सेट आइटम्स में हमने सबसे पहले देखा कि डॉट रिमूव करके हम रिमूव कर सकते हैं। डिस्कार्ड मेथड्स को भी देखा, और जो एलिमेंट्स अगर नहीं थे तो रिमूव हमको एरर दे रहा था, और डिस्कार्ड मेथड से हमको कोई एरर शो नहीं हो रहा था अगर वो एलिमेंट्स सेट में नहीं है तो। फिर हमने पॉप मेथड देखा, क्लियर मेथड देखा, और डिलीट मेथड भी देखा। सो ये कुछ मेथड से डिलीट करने के, रिमूव करने के। अब हम लोग 2.10 की तरफ बढ़ते हैं। सो 2.10 कहता है कि जॉइन सेट्स। तो देयर आर सेवरल वेज टू जॉइन टू सेट्स। एक होता है यूनियन मेथड से, जिसके हेल्प से हमको एक नए सेट में सारे एलिमेंट्स को यूनियन करके आउटपुट डिस्प्ले करना है। और एक होता है अपडेट मेथड, जिसके मदद से हम लोग इंसर्ट करेंगे एक एलिमेंट्स के आइटम्स को दूसरे एलिमेंट्स में। सो नोट करना है कि बोथ यूनियन एंड अपडेट मेथड विल एक्सक्लूड द डुप्लीकेट आइटम्स। मीन्स कोई भी डुप्लीकेट आइटम्स यूनियन या अपडेट में नहीं होंगे। सो ये दो तरीके हैं ज्वाइन करने के सेट्स के। एक यूनियन, जिसके लिए हमको एक तीसरा एलिमेंट बनाना पड़ेगा, मीन्स तीसरा सेट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो सेट 1 सेट 2 को ऐड करेगा, और प्लस ऑपरेटर से। ये बहुत सिंपल है। और अपडेट मेथड क्या है, ये हमको एक एलिमेंट मीन्स एक सेट्स के आइटम्स को दूसरे सेट्स के आइटम से अपडेट कर देगा। हमको तीसरा सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा फास्ट है, यूनियन या अपडेट मेथड। सो एग्जांपल देखते हैं यूनियन मेथड का सबसे पहले। सो हम बहुत बेसिक सा सेट क्रिएट करेंगे, सेट 1 और सेट 2। तो सेट 1 में लेट्स से मैं ABCD 4 वैल्यूज़ को लिख देता हूँ, और सेट 2 में कुछ इंटीजर्स वैल्यूज़ को ले लेंगे, और इन दोनों सेट को यूनियन करा देंगे सेट 3 में, और सेट 3 को प्रिंट करा देंगे। ये सिंपल 4 स्टेप का कोड है यूनियन के लिए, और जिसके हेल्प से हम लोग सेट्स को ज्वाइन करना सीखेंगे। सो सेट 1 में ABCD वैल्यूज़ है, जिसमें AB स्मॉल है और CD कैप्स में। एंड सेट 2 में 1 2 3 4 5 इंटीजर्स वैल्यूज़ ले लिए मैंने। सो अब सेट 3 क्रिएट करना है, क्योंकि रूल यही कहता है कि यूनियन मेथड एक नए सेट में वैल्यूज़ को स्टोर करता है। सो सेट 3 इज इक्वल टू सेट 1 यूनियन सेट 2। सो उसको कैसे लिखेंगे, सिंटैक्स बहुत ईजी है। सेट 1, क्योंकि सेट 1 को हम लोग सबसे पहले लेंगे, यूनियन क्योंकि हम लोग यूनियन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, और ब्रैकेट में सेट 2। तो सेट 3, सेट 1 और सेट 2 का यूनियन रहेगा, जिसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होंगे, और प्रिंट कर देंगे हम लोग किसको, सेट 3 को, क्योंकि ये हमारा न्यूली अपडेटेड सेट होगा जिसमें सेट 1 और सेट 2 के वैल्यूज़। सो जब मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट में देखो 1 2 3 4 D B C A, ये रैंडमली आ गया कोई भी नंबर, क्योंकि सेट अनऑर्डर होता है और अनइंडेक्स होता है। सो जब इसको हम लोग चेंजेस करेंगे कुछ भी, तो हर बार एक नया आउटपुट आएगा। सो इस तरह से आप लोग यूनियन मेथड का यूज़ कर सकते हो। और हम लोग अपडेट मेथड के लिए भी इन्हीं एग्जांपल का मदद लेंगे। सो मैंने अपडेट मेथड में भी सेम सेट 1 सेट 2 को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब अपडेट मेथड क्या करता है, ये इंसर्ट करता है सेट 1 के आइटम्स को सेट 2 में, ना ही कि सेट 3 आइटम क्रिएट करता है। सो इसको कैसे लिखते हैं, ये जस्ट सिंपल सा एक लाइन का स्टेप है। सेट 1 डॉट अपडेट सेट 2, और प्रिंट करना है हमको सेट 1 को, क्योंकि हम लोग सेट 1 को अपडेट कर रहे हैं सेट 2 के वैल्यूज से। सो प्रिंट सेट 1, और जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे आउटपुट को, सो क्या डिस्प्ले होगा, ये आप ज़्यादा शॉक नहीं होगा, क्योंकि सेम सिमिलर्स होंगे यूनियन के जैसे ही। सो जब प्रिंट किए तो 1 2 3 4 DBC। पर आपको एक चीज़ नोट करना है कि टाइम भी ज़्यादा डिफर नहीं हुआ है। यूनियन में भी 0.5 सेकेंड लगा, अपडेट में भी 0.5 सेकेंड्स ही लगे। सो इस तरह से यूनियन और अपडेट को हमने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नए प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इंटरसेक्शन मेथड आपने बचपन में सेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा था। अब हम लोग उन प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। सो इंटरसेक्शन मेथड क्या करता है, ये सिर्फ डुप्लीकेट एटम्स को रखेगा और उनको प्रिंट करेगा दोनों सेट्स में से, सेट 1 और सेट 2 में से। सो मीन्स मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, क्योंकि आप जब वीडियो पॉज करके देखो तो आप अच्छे से समझ के लिख पाओ उन सबको। सो इंटरसेक्शन मेथड्स भी दो तरीके के होंगे। हम लोग पहला मेथड देखेंगे इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट मेथड को। सो इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट मेथड सिर्फ डुप्लीकेट आइटम्स को ही डिस्प्ले करेगा, जो कि दोनों सेट्स में होंगे। सो सेट 1 में हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख देते हैं, पाइथन, जावा
और कुछ फ्रूट्स भी ले लेते हैं, बनाना, और कुछ कुछ कंपनीज़ के नाम ले देते हैं, गूगल। तो एक मिक्सचर ऑफ स्ट्रिंग्स है इसके अंदर। और सेट 2 हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसमें भी हम लोग कुछ वैल्यूज़ लिख सकते हैं, जैसे कि एप्पल और APPLE एप्पल, एंड कोई और वैल्यू सोचो, बनाना। हमको एक चीज़ जब सेट क्रिएट कर रहे हैं इंटरसेक्शन के लिए, तो कुछ कॉमन चीज़ लिखना पड़ेगा दोनों सेट में से, क्योंकि इंटरसेक्शन मीन्स इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट मेथड विल कीप ओनली द आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है सिर्फ उन्हीं आइटम को ये डिस्प्ले करेगा। कौन सा मेथड? इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट मेथड। सो एक्स डॉट इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं होगा, सेट 1 होगा, क्योंकि हम लोग सेट 1 और सेट 2 का इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट सेट 2 और प्रिंट कर देंगे हम लोग सेट 1 को। सो जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे इन दोनों सेट में सिर्फ वही डिस्प्ले होगा इन द फॉर्म ऑफ सेट। तो फिलहाल तो बनाना ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो अगर आपको कुछ और कॉमन करवाना है तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट को कॉमन करता हूँ, गूगल। सो गूगल सेट 1 में भी है, सेट 2 में, तो आउटपुट क्या आएगा? बनाना और गूगल, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो ये था इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट का पूरा प्रॉपर्टीज़ और किस तरह से लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग और नए प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जो कि इंटरसेक्शन में ही है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन मेथड। ये मेथड क्या करता है कि दो सेट में से कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढ लेता है और एक नए सेट में उसको प्रिंट करता है, मीन्स उसमें स्टोर करता है, जो कि सेट 3 होगा फिलहाल। सो मैं सेम एग्जांपल सेट 1 सेट 2 को कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे और एक नया सेट क्रिएट करूँगा सेट 3 के नाम से। सो मैं नीचे ये सारे चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, तो प्रिंट स्टेटमेंट और इंटरसेक्शन वाले स्टेटमेंट को। सो सेट 3 मैंने एक नया सेट क्रिएट कर दिया, जिसमें क्या होगा? सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2। इसमें अपडेट नहीं लिखना है, क्योंकि हम अपडेट मेथड में सेट 1 नया सेट क्रिएट नहीं होता था, ये सिर्फ इंटरसेक्शन में नया सेट हम लोग क्रिएट करेंगे और प्रिंट करेंगे सेट 3 को। और आप एक चीज़ नोट कर लो, जब हम लोग इंटरसेक्शन अपडेट मेथड यूज़ किए तो उसमें 0.9 सेकेंड्स लगा था, और जब हम लोग सिर्फ इंटरसेक्शन मेथड यूज़ किया 0.3 सेकेंड्स लगा। सो एक नया सेट क्रिएट करके उसमें वैल्यू स्टोर करने में हमको कम टाइम लगता है, जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा एज ए कोडर फॉर यू। सो हमने जॉइन करने के लिए यूनियन मेथड देखा, अपडेट मेथड देखा और इंटरसेक्शन मेथड देखा, जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ थे, इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट, जिसमें कि हमको कोई नया सेट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और हमने देखा इंटरसेक्शन मेथड जो कि टाइम के मुताबिक इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट से ज़्यादा फास्ट था। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया इस वीडियो में, तो एक गो थ्रू कर लेते हैं पूरा स्टार्टिंग से। सो हमने लिस्ट और ट्यूपल के बारे में पुराने वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे प्रोवाइड कर दिया है। फिर हमने डेफिनेशन देखा सेट का, कि सेट अनऑर्डर्ड होता है, अनइंडेक्स होता है और सेट डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता है। फिर हमने सेट को क्रिएट करना सीखा, और सेट को क्रिएट करने के बाद हमने सेट में कैसे एक्सेस करते हैं, सेट के टाइप, सेट का कितना लेंथ होता है, फिर सेट में ऐड और रिमूव कैसे करते हैं, उसके अलग अलग तरीके देखें, और भी काफ़ी सारे इंटरसेक्शन, यूनियन, अपडेट, इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट, पॉप मेथड, रिमूव मेथड, ये सारे मेथड्स को देखें। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से वीडियो इसको नोट कर लो, देख लो, एंड कीप सपोर्टिंग अस, शेयर करो अच्छे से। अब डिक्शनरी पे वीडियोस बहुत जल्द आएंगे। एंड हैप्पी लर्निंग, होप यू गाइस लाइक इट, और कमेंट करो जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, ताकि आपका नाम शॉर्ट आउट में नेक्स्ट वीडियो में मैं ले सकूँ। हैप्पी लर्निंग।
Step